हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए सेम वही चीज़ रही आज का। अगर शेयर मार्केट देखेंगे आप तो देखिए कल और मतलब मैं मान के चलूँ फ्राइडे नाइट से लेके संडे तक खूब उड़ाया गया कि शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है और अमेरिका ने ईरान के ऊपर वापस से अटैक किया है। ईरान रिटेलिएट करेगा। 9% के ऊपर क्रूड ऑयल भाग चुका है। आज भी 4% के ऊपर क्रूड ऑयल चला। पर देखिए रिजल्ट क्या रहा। कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, कोई बहुत ज़्यादा गिरावट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिली। केवल इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स नीचे रहा। वही एक दायरे में इंडेक्स कारोबार कर रहा है पिछले 6 महीने से, 23,800 से 24,500 के बीच में। अब जो ट्रेड कर रहे हैं बस उसी में चल रहा है। जब तक 24,500 ऊपर टूटेगा नहीं, जब तक नीचे जो ये शॉर्ट करके बैठ रहे हैं उनको लॉस नहीं होगा, तब तक इंडेक्स ऊपर नहीं चलेगा। उसके लिए कुछ एक किक स्टार्ट चाहिए इंडिया को। वो किक तभी मिलेगी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया के लिए कुछ अच्छा बोलें। वो तभी पॉसिबल है। और देखिए आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, कुछ बाहरी ताकतें भी हैं, कुछ हमारे इंटरनल्स भी कुछ इस तरीके से ख़राब हो रखे हैं जो अब नहीं चाहते कि भारत देश मतलब प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। इस चीज़ को भी आपको कंसीडर करना चाहिए और मेरे हिसाब से ये चीज़ शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छे से पता है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है। मेरे दोस्त कहते हैं बुराई उसी की होती है जो काम अच्छा कर रहा होता है, समझे। तो आज की डेट पे क्या है ना, भारत पर केवल आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। यकीन मानना, जो ये एसआईपी आज आप कर रहे हो, ये 23,800 से 24,500 के बीच में, यही जब इंडेक्स एक दिन 30,000 खड़ा होगा, यही एसआईपी जब आपकी डबल होगी, तब आपको पता चलेगा मेरे दोस्त की मार्केट रिवॉर्ड किस तरीके से करता है। कोशिश कीजिए, बेचिए नहीं। ये वक्त बेचने का नहीं है, ये वक्त खरीदारी का है। ये वक्त बहकने का नहीं है, ये वक्त रुकने का है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये नया एनएफओ आया था अभी, और पिछले 1 साल में बात करें तो बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। अब कुछ लोग नए होंगे, वो कूदना चाह रहे होंगे कि भाई नया फंड है, रिटर्न अच्छा दे दिया, जबकि पूरा मार्केट तबाह तबाह मार्केट हो रखा था, उसके बावजूद भी इसने दे दिया। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर फंड का, हर शेयर का एक फ़ेज़ होता है। चाहे शेयर्स हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, वो सिमिलर तरीके से चलते हैं। एक फ़ेज़ होता है और वो फ़ेज़ क्या होता है कि जब शुरुआत में बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होता है तो वो अच्छा ही देगा। और जैसे ही उस फंड मैनेजर ने जो शेयर खरीद रखे, जब उनका एक स्ट्रगल पीरियड शुरू हो जाएगा तो वो म्यूचुअल फंड भी डाउन फेज़ में चला जाएगा। फिर फंड मैनेजर वापस से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता है। उस स्ट्रेटजी को चेंज करने में 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं। तब तक क्या होता है, वो म्यूचुअल फंड साइडवेज हो जाता है। तो ये रिस्क होता है मार्केट के अंदर। हो सकता है आप खरीदो, म्यूचुअल फंड रिटर्न देना बंद कर दे। हो सकता है आप जब तक सोचते रहो तब तक म्यूचुअल फंड पता लगा रिटर्न देता रहे। तो आपको जो एक्शन लेना है वो इंस्टेंट एक्शन लेना है। साथ ही साथ मेरा मानना है कि अगर आपका होराइजन 15-20 साल के ऊपर का है तो स्मॉल कैप से बेहतरीन थीम हो ही नहीं सकती। और जिस फेज़ में अभी इंडिया चल रहा है उस फेज़ में मेरा मानना है स्मॉल कैप और मिड कैप से ही बेहतरीन रिटर्न निकलते हुए देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर बात करें तो 7,179 करोड़ का इसका असेट साइज है। काफ़ी अच्छा असेट साइज है। एसआईपी आ रही है इसके अंदर। एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर आपने 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, सपोज दैट आप आज आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो और आपका 6 महीने बाद नज़रिया बदल गया या आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो जो बेचने के खर्चे हैं वो तो लगेंगे ही। 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा जो कि आपके रिटर्न को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करके चलें आप। वहीं आप देखिए किन किन सेक्टर्स को इन्होंने टारगेट किया है। सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर को इन्होंने टारगेट किया है, फॉलोड बाई कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में देखिए 6% स्टेक है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल, कम्युनिकेशन, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग। टेक्सटाइल की अगर बात करें तो पिछले 1 साल से कुछ खास रिटर्न, 1 साल से क्या बोलेंगे, पिछले 3 या 4 साल से टेक्सटाइल से कुछ खास रिटर्न निकल के नहीं आ रहा है। चाहे वो ट्राइडेंट लिमिटेड हो, केपीआर मेल हो, वर्धमान टेक्सटाइल हो, यहाँ से रिटर्न बन ही कहाँ रहा है। शेयर्स की बात कर लेते हैं। मेरा चैनल, मैं आपको म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करता ही हूँ, एक्सपेंस रेशियो बताता हूँ, एनएवी बताता हूँ, पर कहीं ना कहीं आपको मुझे नॉलेज भी देनी होती है शेयर्स की। तो शेयर्स भी आप देखिए, रूबिकॉन रिसर्च में सबसे ज़्यादा पैसा है इनका। वाटेक बाबा बहुत अच्छा शेयर चला। आदित्य इन्फोटेक, ये तो मैं, आपके घर में जो सीसीटीवी लगा होगा आदित्य इन्फोटेक, वो सीपी प्लस के नाम से लगा होगा। वो सीपी प्लस यही कंपनी है, आदित्य इन्फोटेक। अगर आप रेल से ट्रैवल करते हो तो देखना, जो प्लेटफॉर्म्स पे जो कैमरे लगे रहते हैं ना, वो भी देखना आप काफ़ी हद तक सीपी प्लस ही लगा रहा है। तो नज़र रखा करो ये सब चीज़ें। मेरा मानना है शेयर्स आप उसी की खरीदें जो आसपास आपको चीज़ें दिख रही हों। सीसीएल प्रोडक्ट, करूर वैश्य बैंक, विजया डायग्नोस्टिक, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, शैली इंजीनियरिंग, सिरमा एसजीएस, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, प्राइकोल, कैंपस एक्टिववेयर, वी मार्ट रिटेल, स्काई गोल्ड एंड डायमंड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, आसाही इंडिया, वी2 रिटेल, आदित्य विजन, अपार इंडस्ट्रीज, गैब्रियल इंडिया, वैरॉक इंजीनियरिंग, गोकुलदास एक्सपोर्ट, एगिस वेबपैक टर्मिनल, मीशो, एमटार टेक्नोलॉजी।
देखिए कुछ लोग तो बोल रहे थे कि 10,000 तक का टारगेट है और देखिए 8 साढ़े 8,000 पे जाने के बाद में अभी स्ट्रगल फेज़ में है एमटार टेक्नोलॉजी। कंपनी के फंडामेंटल्स अभी चेंज नहीं हुए हैं, पर बस वही बात है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। त्रिवेणी टरबाइन, चैलेट होटल, जेएम फाइनेंशियल, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स, ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। डीसीबी बैंक, इटर्नल, इटर्नल जानते हैं ना, ज़ोमैटो, सिटी यूनियन बैंक, केईआई इंडस्ट्रीज, ये भी बढ़िया है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, चोलामंडोलम, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, केईसी इंटरनेशनल, तिरुमलाई केमिकल्स, एकलैक्स, सीडीएसएल भी बढ़िया कंपनी है पर स्ट्रगल कर रहा है पिछले 1 साल से। सोनाटा सॉफ्टवेयर, वी वर्क इंडिया, जी वनोवा टीएनडी, शेडोफैक्स, बिरला सॉफ्ट, रेडको खेतान, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर इस कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है। मेरे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।